नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम चलते हैं जो कारक प्रकरण हम लोगों ने पहले से प्रारंभ कर रखे हैं, उसी का पूर्ति आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपने इससे पूर्व 3 वीडियो में कारक के बारे में पढ़ा है। इससे पूर्व कारक पे जो है 10वां, 11वां, 12वां पार्ट में जो है 10वां पार्ट, 11वां पार्ट और 12वां पार्ट, 3 पार्टों में कारक प्रकरण का जो है क्रमशः जो सूत्र इससे पहले आए हुए हैं, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टाया मनध्वनि। इससे पूर्व जो भी सूत्र आए हुए हैं वह आपको उस 3 वीडियो में 10वां, 11वां और 12वां वीडियो में जो पार्ट है हमारा, उसमें बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। और उससे पूर्व भी प्राक कथन आपको पढ़ाया गया है। संधि में स्वर संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, उसके अंदर जो प्रकृति बदभाव संधि होता है, प्रगणीय संज्ञा होता है, पूर्व रूप संधि होता है, इत्यादि संधियों जो विभिन्न प्रकार के संधि के भेद हैं, वह भी आपको पढ़ाया जा चुका है। तो मित्रों, वह वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है, या यूट्यूब चैनल पर जाइए, आप वहाँ पे लिखिए संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका TGT 2020 केशवनाथ झा, इस नाम से लिखेंगे यूट्यूब पे तो हमारे सारे के सारे वीडियो आपके समक्ष आ जाएंगे। तो आप जो है वह वीडियो भी देख सकते हैं। चलते हैं, हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो आज का जो पहला सूत्र है वह है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि। यह आज का पहला सूत्र है। सूत्र क्या है, फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टाया मनध्वनि, यह सूत्र है। यह सूत्र अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय में अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरा जो पाद है, तीसरे पाद के 12वां सूत्र यह है। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टाया मनध्वनि, यह सूत्र अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 12वां सूत्र है। अब यह सूत्र क्या कह रहा है, अब इसके पीछे हम चलेंगे। तो कहते हैं, जब गत्यर्थक धातुओं, जो गत्यर्थक धातु हो, अब भैया गत्यर्थक यह धातु होता क्या है, इसके समझाने के लिए कह रहे हैं। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, गति मतलब क्या होता है, चलना फिरना, टहलना इत्यादि, जिस अर्थ में मतलब जिस धातु का अर्थ गति करना हो, जैसे यहाँ पर धातु का भी गणना करवा रहे हैं। या प्रापणे गमलरी गतो, चल धातु, इन गतो धातु, इन सब का अर्थ जो है या तो चलना है या तो जाना है, या इन शब्द का अर्थ जो है गति करना, इन सभी धातुओं का अर्थ है। यहाँ पर आपके समक्ष ये 4 धातु प्रस्तुत किए हैं। या धातु, गम धातु, चल धातु और इन गतो, इन धातु प्रस्तुत किए। यह चारों धातु जो है गत्यर्थक है। केवल यह 4 ही नहीं, इसके अलावा और भी जो धातुएं होंगे वह भी क्या होंगे, यदि उसका गति अर्थ होगा, यदि वह गत्यर्थक होगा, तो उनसे क्या हो जाएगा, तो उनसे जो है कहते हैं का कर्म मार्ग नहीं रहता है।
कहते हैं भैया इनका कर्म मार्ग जो है नहीं रहता है। और कहते हैं जो क्रिया निष्पादन में शरीर से व्यापार करना पड़ता है। और क्या केवल इनका जो है कर्म मात्र नहीं रहता है, इनका क्या होता है, क्रिया के द्वारा शरीर में व्यापार करना पड़ता है। तो उस कर्म में द्वितीया चतुर्थी होती है। केवल एक ही नहीं, द्वितीया भी होता है और चतुर्थी विभक्ति भी होती है। जैसे गृहम गृहाय वा गच्छति, घर को वा घर के लिए जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सूत्र में भी दिखा रहा है द्वितीया चतुर्थ्यो, द्वितीया और चतुर्थी। गत्यर्थ कर्मक यदि धातु रहेगा तो कर्म में जो है द्वितीया और चतुर्थी चेष्टायाम, यदि उसका अर्थ चेष्टा करना हो, अनध्वनि और क्या हो, तो कहते हैं भैया अनध्वनि, ऐसा यदि उसका अर्थ हो तो उसमें जो है द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे गृहम गृहाय वा गच्छति, यहाँ पर देखिए कर्म में द्वितीया विभक्ति भी हो गई और चतुर्थी विभक्ति भी हो गई। इसीलिए यहाँ पर प्रयोग बन गया गृहम गृहाय वा गच्छति, ऐसा प्रयोग बन गया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर अर्थात यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग आपने ऊपर देखा, यह प्रयोग गृहम गृहाय वा गच्छति, यहाँ पर समझा रहे हैं जो इस प्रयोग स्थल पर गृह जो है वह मार्ग नहीं है, बल्कि वह क्या है, गृह जो है वह मार्ग नहीं होता है, वह स्थान होता है, वह जगह होता है। और घर जाने में हाथ पैर तथा शरीर के और अंगों को हिलाना डुलाना पड़ता है। घर जाने में क्या क्या करना पड़ता है, यदि आप चल के जाते हैं तो हाथ हिलाना पड़ता है, पैर को हिलाना पड़ता है, शरीर के विभिन्न अंगों को हिलाना डुलाना पड़ता है। इसीलिए गृहम गृहाय यह दोनों होता है उपरयुक्त सूत्र के द्वारा, जो ऊपर में सूत्र कहा गया है। यदि गत्यर्थक धातु का कर्म मार्ग हो तो केवल द्वितीया होती है, अनध्वनि, इसीलिए वहाँ पर कहा गया है जो अध्ववाची नहीं होना चाहिए, अर्थात मार्गवाचक नहीं होगा। यदि मार्गवाचक होगा तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल द्वितीया विभक्ति होगी, पंथानम गच्छति, पथे गच्छति ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा, अर्थात चतुर्थी विभक्ति नहीं हो पाएगी और पंथानाम गच्छति ऐसा प्रयोग बन जाएगा। यह सूत्र कौन सा है, तो गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टाया मनध्वनि। एक बार फिर से आप लोग सूत्र को याद करिए, क्या है सूत्र, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टाया मनध्वनि, ये सूत्र आपको याद करना है। गत्यर्थक यदि धातु रहेगा तो कर्म में द्वितीया चतुर्थी हो, चेष्टायाम, चेष्टा यदि क्रिया का अर्थ हो, यदि चेष्टा क्रिया हो तब अनध्वनि अर्थात अध्व मार्गवाचक शब्द न हो, ऐसा है इस सूत्र का अर्थ। गृहम गृहाय वा गच्छति ऐसा प्रयोग बनता है। अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है जहाँ शरीर से व्यापार नहीं करना पड़ता वहाँ केवल द्वितीया होती है। जहाँ पर क्या हो, चेष्टा, या क्या कहा था, जो मतलब शरीर से चेष्टा हो, चेष्टा रूपी व्यापार हो, शरीर से जो है मेहनत करना पड़े, वहाँ पर क्या हो, द्वितीया और चतुर्थी हो।
लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जहाँ पर शरीर से व्यापार, अर्थात व्यापार का मतलब क्या, आपको इससे आगे वाले वीडियो में मैंने कहा था, व्यापार का अर्थ होता है क्रिया। क्रिया को ही जो है दर्शन ग्रंथों में व्यापार नाम दिया गया है। तो कह रहे हैं भैया व्यापार नहीं करे, जहाँ पर शरीर से जो है व्यापार नहीं होगा वहाँ केवल द्वितीया विभक्ति होती है। वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया विभक्ति होती। जैसे मनसा हरिम भजती, मन ही मन कोई व्यक्ति है वो हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम विष्णु भगवान के नाम लेते रहते हैं, मन के द्वारा वह केवल ले रहे हैं। इस कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कर्म है उसमें द्वितीया चतुर्थी न हो करके केवल जो है उसमें द्वितीया विभक्ति होगा, चतुर्थी विभक्ति का निषेध हो जाएगा, क्योंकि इसमें शरीर के द्वारा व्यापार नहीं हो रहा है। इसमें मन से जो है मन में ही, अर्थात मन में ही जो है व्यापार हो रहा है, शरीर के द्वारा व्यापार नहीं हो रहा है। इसीलिए हरिम में जो है द्वितीया विभक्ति केवल हुई, चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई। अब कह रहे हैं आगे, यहाँ पर हरि के पास मन के द्वारा जाता है, यहाँ पर मनसा हरिम ब्रजति। अब कहते हैं जो मन के द्वारा वह व्यक्ति जो हरि का भजन करते हैं, वह मन के द्वारा हरि के पास जाता है। जिसमें जाने वाले को हाथ पैर अथवा शरीर और कोई अंग नहीं हिलाना डुलाना पड़ता है। जिसमें जो है जो हरि के पास मन के द्वारा जाते हैं उनको न तो शरीर, जैसे वह व्यक्ति जो था वह घर को हाथ पैर चल के जा रहा था तो उसका हाथ पैर डोल रहा था, वैसे इनका जो है जो मन के द्वारा हरि के पास जाते हैं उनका पैर हाथ इत्यादि नहीं डुलता है। इसलिए यह शारीरिक क्रिया नहीं हुई, और शारीरिक क्रिया न होने के कारण हरि में केवल द्वितीया विभक्ति हुई, चतुर्थी नहीं हुई। एवं इसमें शरीर व्यापार नहीं होता है, और इसमें जो है भैया हिलना डुलना आदि जो है शरीर व्यापार भी नहीं होता है, इसीलिए चतुर्थी नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहे हैं भैया इसमें चतुर्थी विभक्ति भी नहीं हो सकती। अब जब हम इसी प्रकार जो है एक श्लोक आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहे हैं, कहते हैं नरपति हितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके तदाननं मृत्युसुरभि क्षितीश्वरो रहस्योपाघ्राय न तृप्तिमाययो। फिर से एक बार श्लोक सुनिएगा। कहते हैं नरपति हितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके तदाननं मृत्युसुरभि क्षितीश्वरो रहस्योपाघ्राय न तृप्तिमाययो। यह श्लोक सुंदर सा श्लोक यहाँ पर उपस्थित किया, और इसमें जो है नरपति हितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके तदाननं मृत्युसुरभि क्षितीश्वरो रहस्योपाघ्राय न तृप्तिमाययो। अब दूसरा श्लोक यहाँ पर दिखा रहे हैं भैया, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। क्या कह रहे हैं, दूसरा श्लोक दिखाते हुए कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। यहाँ पर यह पहला ही पंक्ति दिया हुआ है, दूसरा पंक्ति नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर और एक श्लोक है, अश्वत्थामा किं न यातः स्मृतिस्ते
पश्चाद्दुमाख्यां सुमुखी जगाम। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए। अश्वत्थामा किं न यातः स्मृति ते पश्चाद्दुमाख्यां सुमुखी जगाम। अब हम आगे बढ़ते हैं तो थ नंबर का नियम जो है यह बाबूराम सक्सेना जी हमारे सामने रखते हैं। थ नंबर का जो सूत्र है वह दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। क्या सूत्र है, एक बार फिर से देखिए। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, यह सूत्र है। यह सूत्र जो है पाणिनि जी के अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 35वां श्लोक है। 35वां सूत्र है, यह श्लोक नहीं है। और यह सूत्र इस प्रकार है, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। अब इसके हिंदी में चलते हैं हम। बाबूराम सक्सेना जी क्या लिखते हैं, तो कहते हैं भैया, दूर, अंतिक, निकट तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी अथवा सप्तमी होती है। ग्रामात् ग्रामस्य, दूरम दूरेन, दूरात दूरे वा। कहते हैं भैया दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। इस सूत्र के हिंदी लिखते हैं, दूर, अंतिक, निकट तथा इनके समान अर्थ रखने वाले। दो शब्द इनके बताए हैं, दूर और अंतिक। दूर मतलब हो गया दूर ही, अंतिक मतलब जो निकटवासी। और कह रहे हैं ये दो शब्द तो हुए ही, और इनके समान अर्थ रखने वाले जो शब्द होंगे वे शब्द भी, शब्दों में कौन कौन से विभक्ति होंगे, तो कहते हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी होती है। कौन कौन से? चतुर्थी नहीं होती है मित्रों। कौन कौन से? तो द्वितीया विभक्ति हो जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है, पंचमी विभक्ति हो जाती है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है। जैसे ग्रामात्, यह कौन सा हो गया? पंचमी हो गया। ग्रामस्य, यह कौन सा हो गया? तो यह षष्ठी विभक्ति हो गया। मतलब कि षष्ठी विभक्ति भी होती है इससे। दूरम, तो यह जो है द्वितीया विभक्ति हो गई। दूरेन, यह जो है तृतीया विभक्ति हो गई। दूरात, यह पंचमी विभक्ति होगी। दूरे, यह सप्तमी विभक्ति हो गई। इतने सारे विभक्ति जो है इससे होता है। दूर और अंतिक शब्द, इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में दूर और अंतिक, ये दोनों शब्द, और इनके समान जो अर्थ रखने वाले शब्द हैं उनमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, ये जो हैं सारी विभक्तियां होती है। तो ग्रामात् ग्रामस्य, दूरम दूरेन, दूरात दूरे वा। ये देखिए, द्वितीया विभक्ति हो गई, तृतीया विभक्ति हो गई, पंचमी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति हो गई। अर्थात 4 विभक्तियां होता है। यह कौन से सूत्र के सहयोग से होता है? तो दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। कौन से सूत्र से? दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च से 4 विभक्तियां इसमें होता है। कौन कौन से? तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी हो जाता है। अब कहते हैं भैया, वनस्य वनाद, अंतिकम अंतिकेन, अंतिकात अंतिके वा। यह यहाँ पर दिखा रहे हैं। वनस्य वनाद वा, वन के अथवा वन से, अंतिकम निकट, अंतिकेन अंतिकात अंतिके वा। तो यहाँ पर द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी 4 विभक्तियाँ अंतिक जो निकट वाचक शब्द है उससे हो गया। दूरांतकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र के द्वारा। अब हम आगे चलते हैं तो आगे देखिए,
गृहस्य निकटम निकटेन निकटात निकटे वा। कह रहे हैं भैया घर के निकट, ये जो है निकटम, यह द्वितीया विभक्ति हो गई, निकटेन में तृतीया हो गई, निकटात में पंचमी हो गई और निकटे में जो है सप्तमी हो गई। ये चार विभक्तियां जो है वह दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, इस सूत्र के द्वारा निकट जो शब्द है वह अंतिक, अंतिक जो शब्द है उसके वाचक है। तो वाचक होने के कारण देखिए, न तो यहाँ पर दूर शब्द है न अंतिक, तो हमने क्या कहा था, सूत्र का अर्थ ऐसा कह रहा है दूर और अंतिक के अर्थ के समान अर्थ के वाचक यदि कोई भी और शब्द भी हो तो यहाँ पर निकट शब्द जो है वह अंतिक शब्द के अर्थ का ही बोध कराता है। इसलिए इसमें भी चारों विभक्तियां हो गई, अर्थात निकटम में द्वितीया हो गया, तृतीया हो गया, निकटेन में, निकटात में पंचमी हो गया, निकटे में सप्तमी हो गया। इस प्रकार चार विभक्तियां जो है हो गई, ऐसा कह रहे हैं। अब एक सुंदर सा श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं ग्रंथकार, वह श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं इस श्लोक के द्वारा। गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निह्रीकृष्वहां विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यतः। कहते हैं भैया गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निह्रीकृष्वहां विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यतः। कहते हैं पूर्व कही हुई दुकर्मक धातुओं के कर्मवाच्य बनाने में दूह से लेकर मुस तक के गौण कर्म में नि हिरी कृष वह के प्रधान कर्म में प्रथमा लगते हैं। यह कर्म कब लगेगा प्रथमा विभक्ति, तो कहते हैं भैया कर्मवाच्य कर्मणि। देखिए यहाँ पर कह रहा है कर्मणि, कर्मवाच्य में शेष कर्मों में अर्थात दूह मूस तक के प्रधान कर्म में और नि ह्री कृष वह के गौण कर्म में द्वितीया विभक्ति ही होती है। जैसे देखिए अब यहाँ पर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जो है यह कर्तृवाच्य है और यह कर्मवाच्य है। तो कर्तृवाच्य में गोपः धेनुम पयो दोग्धी। तो यहाँ देखिए जो कर्तृवाच्य है उसमें पयः जो है वह प्रधान क्या है, प्रधान कर्म है, और धेनु जो है वह गौण कर्म है। यह गौण कर्म है, यह प्रधान कर्म है। तो उसी को कर्मवाच्य में कर्ता से जो है तृतीया विभक्ति हो गई और धेनु जो यहाँ पर धेनु जो था जो गौण कर्म था उसमें यहाँ पर प्रथमा विभक्ति हो गई। अपयो दुह्यते, पयः में जो है जैसा था कर्म प्रधान वो वैसा का वैसा ही रह गया। अब कहते हैं भैया देवाः समुद्रम सुधाम ममंथुः। देव लोग जो है समुद्र में सुधा को मंथन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है सुधाम जो है वह क्या है, प्रधान कर्म है, तो वह कर्मवाच्य में भी सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। केवल जो है प्रधान कर्म जो है उस जो अप्रधान गौण कर्म है उसमें समुद्रम में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। उसमें जो है आपके क्या हो जाएगा, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। तो देवहि समुद्रः सुधाम ममंथे, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। सोजाम ग्रामम नयति हरति करसति बहति। सो अजाम ग्रामम नयति, यहाँ पर जो ग्राम है वह
प्रधान कर्म है, इसलिए यहाँ पर ग्रामम ही रहा, ग्राम ही रहा, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और सह के स्थान पर तेन हो गया और जो आजाम था वह यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में हो गई गौण कर्म होने के कारण। और इसके बाद नीयते, ह्रियते, कृष्यते, उह्यते व सेम टू सेम रह गया। अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सूत्र है वह सूत्र देखने के लिए जा रहे हैं। उस सूत्र का नाम है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणि कर्ता शरणौ। यह सूत्र कर्म संज्ञा जो है वो करता है। तो कहते हैं भैया सूत्र क्या है, फिर से देखिए तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणि कर्ता शरणौ। यह सूत्र है। क्या सूत्र है? तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणि कर्ता शरणौ। यह सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 52वां सूत्र है। अब कुछ यहाँ पर टिप्पणी में आए हुए हैं, वह देख करके हम आगे बढ़ेंगे। सामान्यतः प्रकृत दशा का कर्ता निजंत या प्रेरणार्थक क्रियाओं में कारण होता है। कहते हैं भैया सामान्यतः प्रकृत दशा का कर्ता निजंत जो है या प्रेरणार्थक क्रिया जो है वह क्रियाओं में कारण होता है और तृतीया में रखा जाता है। जैसे रामो भार्याम त्यजति, राम जो है भार्या को त्याग करता है। यहाँ पर प्रेरणार्थक रामेण भार्याम त्याजयति, प्रेरणा जो है वह राम के द्वारा भार्या को त्यागने के लिए दिया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे में जो है यह इनका पहला नियम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, जिनका अर्थ क्या हो, चलना, जाना, कहीं पे जाना हो। जैसे गम धातु हो गए, या धातु हो गए, इन धातु हो गए, आदि आदि बहुत सारे धातु हैं गमन अर्थ में, जाने के अर्थ में। और दूसरे नियम में कहते हैं ऐसी धातुएं जिनका अर्थ कुछ समझना या ज्ञान प्राप्त करना हो। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ क्या हो, कुछ समझना या ज्ञान प्राप्त करना हो, ज्ञान को प्राप्त करना हो। जैसे बुध हो गया, बुध का अर्थ क्या है, जानना। ज्ञा अवबोधने, इसका भी अर्थ है जानना। विद ज्ञाने, इसका अर्थ भी है जानना। तो यह तीन धातुएं हो गई। कौन कौन से? बुध, ज्ञा, विद। यह तीन धातुएं होगी, तीनों का अर्थ जानना है। ऐसे धातुएं। और तीसरे में कह रहे हैं ऐसी धातुएं जिनका अर्थ खाना हो, भोजन करना हो। तो ऐसे भक्ष धातु हो गया, भुज धातु हो गया, ये दो धातुएं। अब आगे बढ़ते हैं तो कहा जा रहा है भैया ऐसी धातुएं जिनका कर्म कोई शब्द हो, जैसे पठ, पढ़ना। कर्म कोई क्या हो, शब्द हो। जैसे पठ जो है, पढ़ना क्या है, शब्द ही है। उच्चारण करना, बोलना आदि भी कर्म है। अब पांचवें नियम में बता रहे हैं भैया, जो पांचवें नियम में ऐसी धातुएं जिनका कोई कर्म न हो, ऐसी धातुएं जिनमें क्या हो, कोई कर्म न हो। जैसे उत्तिष्ठति, उठता है, तो क्या उठता है, तो कोई कर्म नहीं बन रहा है यहाँ पर। आस धातु, बैठना, आसते, तो भैया क्या बैठ रहा है यार, ऐसा जो है जब होता है तो इनका साधारण दशा, अनिजंत अवस्था में जो साधारण दशा होता है, जो करता रहता है वह निजंत अथवा प्रेरणार्थक में कर्म हो जाता है। वह निजंत अथवा प्रेरणार्थक में क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं।
अब हम लोग एक श्लोक यहाँ पर आए हुए हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यहाँ पर इसी के उदाहरण आपको दिखाया जाएगा। तो यह श्लोक का पहले हम लोग उच्चारण जानते हैं, फिर इनका जो है क्रमशः अर्थ जानेंगे, क्या तात्पर्य है वह जानेंगे। तो चलते हैं मित्रों। कह रहा है यहाँ पर, शत्रून् गमयत् स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत् आशयच्चामृतं देवान् वेदमध्यापयद्विधिम् आशयत् सलिले पृथिवीं यह स मे श्रीहरिर्गतिः। फिर से एक बार देखिए। तो कह रहे हैं भैया, शत्रून् गमयत् स्वर्गं वेदार्थं स्वान् वेदयत् आशयच्चामृतं देवान् वेदमध्यापयद्विधिम् आशयत् सलिले पृथ्वीं यह स मे श्रीहरिर्गतिः। ऐसा यहाँ पर प्रतिपादन कर रहे हैं। कह रहे हैं भैया, शत्रून् गमयत् स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत् आशयच्चा मृतं देवान् वेदमध्यापयद्विधिम् आशयत् सलिले पृथ्वीं यह स मे श्रीहरिर्गतिः। अर्थात जिन श्री हरि ने शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, आत्मियों को वेद का अर्थ समझाया, देवताओं को अमृत खिलाया, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, पृथ्वी को जल में बिठाया, वही मेरे शरणदाता बने। कह रहे भैया, यह स में श्री हरिर गति ही, वही मुझे शरणदाता बने। कौन बने? तो जिन श्री हरि ने शत्रुन् गमयत् स्वर्गम, शत्रुओं को स्वर्ग भेजा, और क्या? तो वेदार्थम स्वान वेदयत्, आत्मीय जनों को, अपने जनों को वेद के अर्थ को पढ़ाया। आशयच्चामृतं देवान्, और देवताओं को अमृतम आशयच्च देवान्, अमृतों को देवताओं को खिलाया मोहनी रूप धारण करके। वेदमध्यापयद विधिम, और के क्या? तो वेदम अध्यापयद विधिम, ब्रह्मा को वेद पढ़ाया, विधि अर्थात ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। आशयत सलिले पृथ्वी, और क्या? तो पृथ्वी को जल में बिठाया, पृथ्वी को जल पर स्थिर किया। वही जो श्री हरि हैं, यह जो ऐसे हैं वह मेरे शरणदाता बने। अब यहाँ पर साधारण रूप और प्रेरणार्थक रूप इस श्लोक में जो दिए गए हैं, वही आपके समक्ष जो है यहाँ पर प्रस्तुत ग्रंथकार कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए। साधारण रूप अर्थात जो अनिजनता अवस्था का रूप है वह इसमें दिखाया जाएगा, और जो प्रेरणार्थक अर्थात जो निजंत रूप होंगे वह इस घेरे में दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्, शत्रवः स्वर्गम अगच्छन्। इसका यदि प्रेरणार्थक रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? शत्रून् स्वर्गम अगमयत्, शत्रु को स्वर्ग भेजा। स्वे वेदार्थम अविदुः स्वान वेदार्थम अवेदयत्, यह जो है प्रेरणार्थक में बना। देवा अमृतम आसनन, देवान अमृतम आशयत, यह प्रेरणार्थक में बन जाएगा। विधि वेदम अधीत, विधि वेदम अध्यापयत, पृथ्वीं सलिले आस्ते, पृथ्वीं सलिले आसयत, ऐसा रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, श्रीमान बाबूराम सक्सेना जी यहाँ पर बता रहे हैं, जो सूत्र में अकर्मक धातुओं का तात्पर्य यहाँ पर उन्हीं धातुओं से हैं जिनका देश काल इत्यादि से भिन्न भिन्न कर्म संभव नहीं है।
उन धातुओं से नहीं जो कर्म के अविवक्षित होने के कारण अकर्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः एव मासम आस्ते देवदत्तः, प्रेरणार्थक प्रयोग होने पर देवदत्तः कर्म हो जाएगा। जैसे मास मासयति देवदत्तम, परंतु पचति देवदत्तः का पाचयति देवदत्तेन ही होगा, क्योंकि पाचयति देवदत्तम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका कोई प्रेरणा देने वाले नहीं है। देवदत्त स्वयं खाना को पका रहा है, तो भोजनम देवदत्तेन पाचयति, ऐसा प्रयोग वहाँ पर बन जाएगा, तो भोजनम में बन जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नियम आता है, वह देखिए आप लोग। दूसरे नियम में कहा जा रहा है, जो सूत्र में अनि अर्थात अनिजंत का ग्रहण करने का तात्पर्य यह है कि यदि निजंत कर्ता भी किसी अन्य से प्रेरित होकर प्रेरित करता है तो वह कर्म अर्थात द्वितीयांत नहीं होगा, अपितु तृतीयांत ही प्रयुक्त होगा। जैसे गच्छति यज्ञदत्तः, यदि इस वाक्य का कर्ता यज्ञदत्त देवदत्त से प्रेरित होता है, वह कर्म होकर द्वितीया में रखा जाएगा। गमयति यज्ञदत्तम देवदत्तः, गमयति यज्ञदत्तम देवदत्तः, यज्ञदत्त को देवदत्त जो है वह गमन क्रिया जाने के लिए कह रहा है। अब यदि देवदत्त स्वयं विष्णुदत्त से प्रेरित होकर यज्ञदत्त को जाने के लिए प्रेरित करता है, तब देवदत्त कर्म नहीं होगा, क्योंकि यह अनिजंत अर्थात साधारण क्रिया का कर्ता नहीं, अपितु निजंत का प्रेरणार्थक क्रिया करता होगा। उस दशा में जो है वाक्य रचना इस प्रकार हो जाएगा, गमयति यज्ञदत्तम देवदत्तेन विष्णुदत्तः, ऐसा बन जाएगा। अब हम आगे के सूत्र पर जाते हैं। यहाँ पर भैया जैसा है वैसा ही आपको समझाया गया है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यहाँ पर नहीं समझाया गया है। अब हम चलते हैं ह्री क्रो रण्य तरश्याम, यह जो सूत्र है वहाँ पे चलते हैं। इसमें कहा गया ह्री एवं क्री धातुओं के अनिजंत रूपों का कर्ता निजंत रूप में विकल्प से कर्म होता है। कहते हैं भैया ह्री एवं क्री धातुओं के अनिजंत रूपों का कर्ता, जो अनिजंत अवस्था का कर्ता होगा वह निजंत अवस्था में जो है विकल्प से कर्म होता है। एक पक्ष में कर्म होगा, दूसरे पक्ष में जैसा है वैसा ही रहेगा। कौन से धातुओं का? तो ह्री और क्री धातु का, यह याद रखिएगा, जो ह्री और क्री धातु का ही होगा। अब जब हम आगे चलते हैं तो जैसे हरति कटम भृत्यः, यह प्रयोग दिया जा रहा है। हरति कटम भृत्यः यह प्रयोग दिया जा रहा है का निजंत में हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा हो जाएगा। इसका यदि हम रूप निजंत में बनाएंगे तो इसका रूप ऐसे बन जाएगा, हारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा। इसमें जो है एक पक्ष में द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, एक पक्ष में जो है तृतीया विभक्ति ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। निजंता अवस्था का जो रूप है वह हरति कटम भृत्यः यह है। उसको यदि हम निजंता अवस्था में प्रयोग करेंगे तो ऐसा होगा, हारयति कटम भृत्यम भृत्येन, अर्थात दोनों मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें एक पक्ष में जो है ह्रीक्रो रन्न तरश्याम से जो है यहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी और एक पक्ष में जो है तृतीया का तृतीया ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कटम में जो है यहाँ पर क्री धातु है, क्री धातु होने के कारण जो है यहाँ पर ऐसा हो रहा है ह्रीक्रो रन्न तरश्याम से। इसी प्रकार करोति कटम भृत्यः,
अच्छा, यहाँ पर हारयति में हृ धातु है, क्री धातु नहीं है, हारयति है। ठीक है। करोति कटम भृत्यः का कारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा हो जाएगा। इसी प्रकार करोति कटम भृत्यः का जो है कारयति, यह अनिजंता अवस्था का रूप है। करोति कटम भृत्यः, इसका क्या बन जाएगा? कारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा। कारयति कटम भृत्यम भृत्येन वा, एक पक्ष में जो है तृतीया विभक्ति हो जाएगी और दूसरे पक्ष में ह्री क्रोरण्य तरश्याम से विकल्प से जो है द्वितीया विभक्ति हो जाएगा। कर्म संज्ञा कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इस प्रकार हीर क्रोर अन्न तरश्याम, यह सूत्र जो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के प्रथम अध्याय के चौथे पाद के जो 53वां सूत्र है वह समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पौ नाम का जो नियम है वह हमारे सामने आता है। तो पौ नाम का नियम कहा रहा है, अभिवादी दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम। अभिवादी दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, ऐसा एक सूत्र है, वह कह रहा है। इस वार्तिक के अनुसार यदि अभिपूर्वक, अभि उपसर्ग पूर्वक बद धातु या दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक अर्थ होने पर आत्मने पद में प्रयुक्त होता है तब उनकी भी प्रकृत दशा का कर्ता विकल्प से कर्म होता है। कह रहे हैं भैया, इस वार्तिक के अनुसार अभिपूर्वक बद धातु तथा दृश्य धातु जब प्रेरणार्थक होने पर आत्मने पद में प्रयुक्त होता है तब उनका भी प्रकृत दशा का कर्ता विकल्प से कर्म हो जाता है। प्रकृत दशा का जो कर्ता होता है वह विकल्प से क्या हो जाता है? कर्म हो जाता है। इसीलिए अभिवदति देवम भक्तः, ऐसा जो है अनिजंता अवस्था का रूप है। अभिवदति देवम भक्तः, या जो है पश्यति देवम भक्तः, यह रूप है। इसको जब प्रेरणार्थक रूप बनाएंगे तो अभिवादयते देवम भक्तम भक्तेन वा, ऐसा रूप बन जाएगा। अर्थात एक पक्ष में तृतीया विभक्ति हो जाएगी और एक पक्ष में जो है इस सूत्र से जो है कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, एक पक्ष में यहाँ भी भक्तम भक्तेन हो जाएगा। आत्मने पद में न होने पर त्रिशेष च वार्तिक के अनुसार दर्शयति देवम भक्तम, ऐसा ही प्रयोग बनेगा। आत्मने पद में नहीं होने पर त्रिशेष च नामक जो वार्तिक है उस वार्तिक के अनुसार दर्शयति देवम भक्तम, यह अनिजंता अवस्था का जो क्रिया है वह ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई जो है इस वार्तिक के सहायता से, दृशेष च वार्तिक के सहायता से ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है अभिवद के आत्मने पद न होने पर अभिवादयति, अभि उपसर्ग पूर्वक अभिवद, यह जो है आत्मने पदी नहीं है, इस कारण जो है अभिवादयति देवम भक्तेन, यहाँ पर जो है तृतीया विभक्ति ही प्रयोग होगा। यहाँ पर इसमें भक्तेन में जो है इस सूत्र के द्वारा आत्मने पद नहीं रहने के कारण इसमें कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, ऐसा कहना है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो भैया यहाँ पर एक सूत्र आता है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। एक सूत्र आता है जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम। इस वार्तिक के अनुसार जल्प, भास इत्यादि भी प्रकृत दशा के कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म हो जाते हैं। अर्थात इस वार्तिक के अनुसार जल्प और भास इत्यादि के भी प्रकृत दशा के कर्ता प्रेरणार्थक में, प्रेरणार्थक जब निच प्रत्यय होता है तो कर्म हो जाते हैं।
कर्ता जो है प्रेरणार्थक वह तृतीया से कर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे पुत्रो धर्मम जलपति भासते वा, जलपति भासते वा। तो इसका यह अनिजंता अवस्था का वाक्य है। जब इसको निजंता अवस्था में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा पुत्रम धर्मम जलपयति भासयति वा, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब जो है अपवाद के स्वरूप यहाँ पे दिखा रहे हैं। अपवाद स्वरूप यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो नी वहियोर नौ कह रहे हैं भैया, इस वार्तिक के अनुसार नी और बह धातुओं के प्रेरणार्थक रूपों के प्रयोग में प्रकृत दशा का कर्ता कर्म न होकर करण ही होता है। कहते हैं भैया, इस वार्तिक के अनुसार नी और बह धातुओं के प्रेरणार्थक रूपों के प्रयोग में प्रकृत दशा में कर्ता जो है कर्म न होकर के करण ही होता है, करण ही रहेगा। नी और वह धातु प्रेरणार्थक रूप के प्रयोग में कह रहे हैं, नी और वह धातु। देखिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, भृत्यो भारम नयति वहति वा, भृत्यो भारम नयति वहति वा। तो यहाँ पर कौन सा धातु है? तो यहाँ पर नी और वह धातु के लिए बाध किया गया। तो यहाँ पर जो है नी धातु भी है और वह धातु भी है, दोनों ही है। इसलिए यह अनिजंता अवस्था का जो वाक्य है उसको निजंता अवस्था में जब हमने चेंज किया तो भृत्ये नहीं रहा, भृत्यम नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर नी और वह धातु है के साथ है। इसलिए भृत्यम भारम नायति बाह्यति नहीं होगा, ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा। ये कह रहे हैं, ये प्रयोग नहीं बनेगा। अब जो है फिर जो है किंतु परंतु यहाँ पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं किंतु यदि प्रेरणार्थक वह का कर्ता नियंता अर्थात हाँकने वाला हो तो नियंत्री कर्तृकस्य बहेरनिषेधः। इस वार्तिक से जो है वहाँ पर प्रकृत दशा के कर्ता कर्म होगा। जैसे बहारथम बहंती, यहाँ पर जो है बहान रथम बाहयति ही प्रयोग होगा। वहाँ पर जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी और वहाँ पर बहान रथम बाहयति ऐसा प्रयोग हो जाएगा। अब आगे चलते हैं तो कहते हैं भैया आदि खाद्योर नौ। क्या कह रहे हैं आगे? आदि खाद्योर नौ। दूसरा नियम में कहते हैं आदि खाद्योर नौ। इस वार्तिक के अनुसार यह क्या है? वार्तिक है। कहते हैं इसके अनुसार अद और खाद धातुओं के कर्ता उनके प्रेरणार्थक रूपों में कर्म न होकर करण ही होंगे। कहते हैं भैया इस वार्तिक के अनुसार अदभक्षणे और खाद धातु के कर्ता जो हैं प्रेरणार्थक रूप में भी कर्म नहीं होंगे, वह करण ही रहेंगे। जैसे बटुरन्नम अत्ति खादति वा, बटुह जो है वह अन्न खा रहा है। यह प्रेरणार्थक प्रयोग जब इनका बनाएंगे तो बटुना अन्नम आदयति खादयति ऐसा प्रयोग बनेगा। बटुम जो है यह प्रयोग नहीं बन पाएगा। आदि खाद्योर न, आदि खाद धातु का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर नहीं हुआ। आदि खाद्योर न, यह सूत्र जो है उसको बाध देता है। यह प्रश्न भी पूछ सकता है, जो बटुना अन्नम आदयति खादयति अत्र केन वार्तिना बटुना इत्यस्मिन् प्रयोगे कर्म संज्ञा ना भवत द्वितीया विभक्ति ना भवत। तो आपको लिखना है आदि खाद्योर इति वार्तिक निषेधात अत्र कर्म संज्ञा ना भवत, ऐसा लिख देना है आपको। अब हम जो है तीसरे नियम में चलते हैं तो यह आता है भक्षेरहिंसार्थस्य न। क्या आता है? भक्षेरहिंसार्थस्य न, ऐसा प्रयोग आता है। तो इस वार्तिक के अनुसार
अहिंसार्थक भक्ष धातु का प्रकृत दशा का कर्ता प्रेरणार्थक में कर्म न होकर के करण ही होगा। कहते हैं भैया इस वार्तिक के अनुसार जो है अहिंसार्थक भक्ष धातु का प्रकृत दशा का कर्ता जो है, यदि अहिंसार्थक भक्ष धातु रहेगा तो प्रकृत दशा का कर्ता जो है प्रेरणार्थक में कर्म न होकर के करण ही होगा। कब होगा तो कहते हैं अहिंसार्थक भक्ष धातु होगा। भक्ष मतलब ऐसा नहीं जो मांस मदिरा इत्यादि खाते हैं पीते हैं, ऐसा नहीं। कैसा तो अहिंसार्थक जिसमें हिंसा न हो, ऐसा यदि भक्ष धातु का अर्थ होगा, वहाँ पर जो है करण में जो है कर्म नहीं होगा कर्ता से, वहाँ पे करण ही होगा अनिजंता अवस्था में, ऐसा कहते हैं। भक्षयति अन्नम बटुना, यहाँ पर जो है अन्न खा रहे हैं, यह हिंसा नहीं है, यह वह पेट पालने के लिए भोजन कर रहा है, अन्न खा रहा है। तो यहाँ पर इसका प्रेरणार्थक बनाएंगे तो भक्षयति अन्नम बटुना बनेगा, न कि भक्षयति अन्नम बटुम, ऐसा प्रयोग बनेगा। ऐसा बनेगा भक्षयति अन्नम बटुना देवदत्तः, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब कहते हैं परंतु हिंसार्थक, यदि भक्ष धातु का अर्थ क्या होगा, कोई हिंसा होगा। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भक्षयन्ति सस्यम बलिवरदाः, ये जो है प्रेरणार्थक रूप भक्षयति सस्य बलिवरदान देवदत्तः। बलिवरदान जो है वह क्या कर रहा है तो सस्य अर्थात धान को खा रहा है। तो यहाँ पर क्या है भक्षयति सस्य, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है तो धान को खा रहा है, यह क्या है हिंसा है। बलि वरदान के द्वारा देवदत्त उसको खुआ रहा है, इसलिए क्या हो गया बलि वरदान में द्वितीया विभक्ति होकर के बलि वरदान ऐसा प्रयोग बन गया। अब हम जो हैं चलते हैं जो चौथा नियम है, चौथे नियम की ओर। इसमें कहा जा रहा है जो भैया दृशेश च आता है। कहते हैं वार्तिक के व्याख्यान में भट्टो जी ने लिखा है कि सूत्रे ज्ञान सामान्यमेव ग्रहणम न तो तद विशेषार्थानाम इत्यनेन ज्ञाप्यते तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादि नाम न। कहते हैं भैया दृशेश च वार्तिक के व्याख्यान में भट्टो जी ने लिखा है कि भट्टो जी लिखे हैं वार्तिक में लिखे हैं दृशेश च वार्तिक में सूत्रे ज्ञान सामान्यमेव ग्रहणम, सूत्र में ज्ञान सामान्य का ही ग्रहण करना चाहिए। न तू तद विशेषार्थानाम इत्यनेन ज्ञाप्यते, इससे ज्ञापित होता है जो विशेष अर्थों का ज्ञापन नहीं होता है। तेन स्मृति जिघ्रति इत्यादि नाम न, इसीलिए जो है स्मृति जिघ्रति इत्यादियों में नहीं होता है। अर्थात गति बुद्धि इत्यादि सूत्र में ज्ञान सामान्य की वाचक बुध धातु का ग्रहण होने से ज्ञान विशेष स्मरण घ्राण आदि की वाचक स्मृति घ्रा इत्यादि धातु कर्ता प्रेरणार्थक में जो है कर्म नहीं होगा, वहाँ पर स्मृति घ्रापयति देवदत्तेन, वहाँ पर करण ही होगा। करण में तृतीया विभक्ति करके देवदत्तेन ही प्रयोग होगा, ऐसा कह रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं कर्म प्रवचनीय द्वितीया। अब सूत्र आ गया ब नंबर का जो है पाणिनीय अष्टाध्यायी में यह सूत्र जो है दूसरे अध्याय के तृतीय पाद के 8वां सूत्र है। और यह सूत्र का उच्चारण ऐसे होगा कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया, ऐसा इसका उच्चारण होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं भैया जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन पदों की दी जाती है जो यद्यपि न तो किसी विशेष क्रिया के द्योतक हो, न किसी षष्ठी सदृश संबंध के वाचक हो।
न तो अन्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाले हो तथापि विभक्ति के विधायक हो जाते हैं। कहते हैं भैया कर्म प्रवचनीय संज्ञा उन पदों को दी जाती है जो यद्यपि न तो किसी विशेष क्रिया के द्योतक हो, न किसी विशेष क्रिया के द्योतक हो, न किसी षष्ठी सदृश संबंध के वाचक हो, न किसी षष्ठी सदृश जो है संबंध का वाचक हो, न तो अन्य किसी क्रियापद को लक्षित करने वाला हो और न जो है किसी अन्य क्रियापद को लक्षित करने वाला हो, तथापि विभक्ति के विधायक हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक श्लोक जो है वाक्यपदीय के श्लोक का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं भैया क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः। क्या करें? क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। यह श्लोक याद रखना चाहिए, वाक्यपदीय का श्लोक है। इस श्लोक में कह रहे हैं क्रियाया द्योतको नायम संबंधस्य न वाचकः नापि क्रियापदाक्षेपी संबंधस्य तु भेदकः। अब यहाँ पर हम चलते हैं। इन कर्म प्रवचनियों में कुछ अंग्रेजी के जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशंस अव्ययों के तुल्य समझना चाहिए। कर्म प्रवचनीय जो है अंग्रेजी भाषा में जो प्रीपोजिशन होता है उसके समान इसको मानना चाहिए। उन्हीं की भांति ये भी शासन करते हुए बहुत विशेष अर्थ लक्षित करते हैं और इनके योग में भी प्रायः कर्म कारक का ही विधान होता है और प्रायः इनके योग में भी कर्म कारक के ही विधान होते हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिए जाते हैं। इनमें से यहाँ आपके समक्ष कुछ जो है बाबूराम सक्सेना जी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा पर अब हम लोग पहुँच गए हैं। तो इनका पहला सूत्र है, बाबूराम सक्सेना जी लिख रहे हैं अनुरलक्षणे। क्या सूत्र लिख रहे हैं? तो कह रहे हैं भैया अनुरलक्षणे, यह सूत्र लिख रहे हैं अनुरलक्षणे। यह सूत्र मित्रों अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 84वां श्लोक है। यह श्लोक कितने नंबर का श्लोक है? तो 84वां श्लोक है। यह श्लोक कह रहा हूँ, यह सूत्र है अनुरलक्षणे, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 84वां सूत्र है, यह श्लोक नहीं है। जब किसी विशेष हेतु को लक्षित करना होता है तब अनुकर्म प्रवचनीय बन जाता है। जब किसी विशेष को लक्षित करना हो तब क्या होता है? अनु जो उपसर्ग है वह कर्म प्रवचनीय बन जाता है। जैसे जपम अनुप्रावर्षत। इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीया विभक्ति का विधायक बन जाता है। कहते हैं भैया अनुरलक्षणे जो है इसका अर्थ यह हुआ जब किसी विशेष हेतु अर्थात कारण को लक्षित करना हो तब क्या होता है? अनु जो है उनका कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती, वह कर्म प्रवचनीय हो जाता है। जैसे जपम अनुप्रावर्षत, यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर जो है जप जो है वह वर्षा का लक्षित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अनु जो है उसकी क्या होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। इस प्रकार आगे लिखते हैं जपम अनुप्रावर्षत। इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ द्वितीया विभक्ति का विधायक बन जाता है। इस प्रकार के प्रयोग में हेतु को शासित करता हुआ अर्थात साधते हुए शासन करते हुए द्वितीया विभक्ति का विधायक बन जाता है। द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला यह सूत्र जो है अनुरलक्षणे नामक सूत्र, यह सूत्र बन जाता है, ऐसा कह रहे हैं।
अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं भैया जपम अनुप्रावर्षत। जपम अनुप्रावर्षत जो यहाँ पर प्रयोग है, इनका मतलब क्या है यह समझाते हुए कहते हैं जो जपम अनुप्रावर्षत का अभिप्राय यह है कि जप समाप्त होते ही वृष्टि हो गई। जप समाप्त होते ही क्या हो गया? वृष्टि हुआ। अर्थात वृष्टि जप के कारण ही हुई। अर्थात यदि जप नहीं होता तो वृष्टि नहीं होती। तो यह अनु जो है वह लक्षण द्योतित करता है किसका? वर्षा का। जप हुआ उसके अनु पश्चात बारिश हुई। यदि जप न होता तो बारिश वर्षा नहीं होती, क्योंकि जब तक जप नहीं किया गया तब तक वृष्टि नहीं हुई थी। क्योंकि जब तक जो है क्या जप नहीं किया गया था तब तक वृष्टि नहीं हुई थी। इसीलिए अब दूसरा सूत्र आ गया तृतीयार्थे। कौन सा सूत्र आ गया? दूसरा सूत्र आ गया तृतीयार्थे। कर्म प्रवचनीय संज्ञा पढ़ रहे हैं। कर्म प्रवचनीय संज्ञा में ही अब दूसरा सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबू राम सक्सेना जी तृतीयार्थी सूत्र को प्रस्तुत करते हैं। यह तृतीयार्थी सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 85वां सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा क्या कहा जा रहा है वह हम लोग आगे आकर के जानते हैं। कहते हैं भैया जब अनु से तृतीया का अर्थ द्योतित हो। क्या हो? अनु से तृतीया का अर्थ द्योतित हो। अनु है यह। अनु से जब तृतीया अर्थ द्योतित हो तब उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तब उनकी क्या हो जाती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जैसे नदीम अन्ववशिता सेना, नद्या सह संबद्धा इत्यर्थ। नदी के साथ संबद्ध है, इसका यह अर्थ होता है। कह रहे हैं भैया जब अनु से तृतीया का अर्थ द्योतित हो। क्या हो? न अनु से तृतीया का अर्थ द्योतित हो तब उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो। अब भैया यहाँ पर जो तृतीयार्थी जो सूत्र है, जो अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 85वां सूत्र है, उस सूत्र तृतीयार्थी के द्वारा कहा जा रहा है अनु से जब तृतीया का अर्थ द्योतित हो, तृतीया अर्थ का हमें बोध हो, तो उसकी क्या हो जाए? अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाए। जैसे नदीम अनु वसता सेना, तो यहाँ पर जो है नद्या सह संबंधा, यहाँ पर अनु का अर्थ क्या हो रहा? तृतीया विभक्ति अर्थ हो रहा। इसलिए इसकी क्या हो गई? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई। कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के कारण नदी में जो है द्वितीया विभक्ति हो गई, ऐसा कहते हैं। अब तीसरा सूत्र आपके समक्ष आ गया हीने। हीने में कहा जा रहा है अनु से जब हीन अर्थ द्योतित हो तब वह कर्म प्रवचनीय कहलाता है। कहते हैं भैया जब अनु से जो है हीन अर्थ द्योतित हो, अनु के द्वारा क्या अर्थ द्योतित हो? हीन, तब वह क्या कहलाता है? कर्म प्रवचनीय कहलाता है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा उनकी होता है। जैसे अनुम हरि सुराह, अर्थात हरि से हीन जो हैं वह सुराह देवता लोग हैं, हरि सबसे ऊपर हैं, ऐसा। तो यहाँ पर अनु का क्या अर्थ हो रहा है? हीन हो रहा है। इसीलिए हरि की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई और उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने के बाद कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। तो हरि से और देवता कुछ 19 हैं, इसका अर्थ ये हो गया। जो हरि से और देवता जो हैं क्या हैं? 19, अर्थात थोड़े से कम है, ऐसा कह रहे हैं। अब जो है दूसरा चौथा सूत्र आ गया उपोधिके। चौथा सूत्र क्या आ गया? उपोधिके च। ये
उपोधिकेच लिखा हुआ है, लेकिन यह गलत है। उपोधिके च ऐसा सूत्र है। यह च को यहाँ से अलग कर लीजिएगा, भिन्न करके पाठ करिएगा, क्योंकि ये उपोधिके च है, उपोधिकेच नहीं है। तो इसमें जो है यह सूत्र उपोधिके च जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 87वां यह सूत्र है। पहले अध्याय के चौथे पाद के 87वां 87वां सूत्र है यह। उपोधिके सूत्र के द्वारा क्या कहा जा रहा है, अब हम लोग यह जानते हैं। तो कहते हैं भैया, अधिक तथा हीन अर्थ का वाचक होने पर उप की भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है। अधिक या हीन अर्थ का वाचक होने पर उप का जो है वह क्या होता है, कर्म संज्ञा होता है। अब देखिए सूत्र में ही अर्थ है, उपोधिके च, उप और अधिक च यहाँ पर कर दिए हैं, और कर्म प्रवचनीय पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए कर्म प्रवचनीय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्याहार हो जाएगा, आवृत्ति आ जाएगी। तो उप और अधिक का जो है यदि हीन अर्थ द्योतिक हो, जो हीन अर्थ द्योतित हो या अधिक अर्थ द्योतित हो, तो उप की क्या होता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। जब हीन अर्थ द्योतक होता है तब वह वहाँ पे द्वितीया होगी, अन्यथा सप्तमी होगी। जब जो है उप का अर्थ हीन होगा तब तो वहाँ पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। जब इनका अर्थ हीन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उप का वहाँ पे फिर सप्तमी हो जाएगी। जैसे उपहरिम सुराह, उपहरिम सुराह में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर उप जो है, यहाँ पर इनकी हरि से अन्य देवता जो हैं वह 19 हैं, ऐसा अर्थ है। तो यहाँ पर उप का अर्थ हीन है, इसलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो गई, हरि में द्वितीया विभक्ति हो गई, अर्थात देवता हरि से 19 पढ़ते हैं, ऐसा अर्थ हो गया। अधिक अर्थ में जब जो है उप का अर्थ अधिक होगा तो उप परार्ध हरेर गुणाः। अब देखिए यहाँ पर उप परार्धे हरेर गुणाः, परार्धे शब्द है यहाँ पर, तो परार्धे में जो है यहाँ पर उप जो है वह अधिक अर्थ का द्योतक है, अधिक अर्थ बता रहा है, इसलिए उप क्या यहाँ पर क्या हो गया, कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं हुई, द्वितीया विभक्ति नहीं होगी। तो जहाँ पर उप का अधिक अर्थ होगा वहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाएगा, ऐसा प्रयोग होगा। न कि ऐसा उप परार्धम, ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा, उप परार्धे ही बनेगा। इसका अर्थ होगा परार्ध से अधिक ऊपर ही हरि के गुण हैं, अर्थात परार्ध से अधिक ऊपर ही हमारे जो हरि हैं, विष्णु भगवान हैं, उनके गुण हैं। अब हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आता है लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। क्या सूत्र आता है, तो 5वें नंबर का सूत्र आता है। कहते हैं भैया, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, ऐसा सूत्र आ जाता है। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, ऐसा सूत्र आ जाता है। यह सूत्र को एक बार फिर से आप लोग उच्चारण कीजिए। तो सूत्र ऐसा होता है, लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः, ऐसा सूत्र है यह जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 90 नंबर का यह सूत्र है, 90 नंबर का यह सूत्र है। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। इस सूत्र के द्वारा कहा जा रहा है, जब किसी ओर अंगुली निर्देश करना हो, अथवा जब ये इस प्रकार के हैं यह बतलाना हो, अथवा जब यह उनके हिस्से में पड़ा या पड़ता है यह प्रकट करना हो, अथवा पुनरुक्ति दिखलानी हो, तब प्रति, परि और अनु जो है वह कर्म प्रवचनीय कहे जाते हैं, अर्थात उनकी क्या हो जाता है,
कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, और जहाँ पर कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है वहाँ पर द्वितीया विभक्ति का विधान करते हैं। मित्रों, यह अर्थ आप लोग फिर से समझने का प्रयास करिए। इसमें कहा जा रहा है, जब किसी ओर अंगुली का निर्देश करना हो अथवा जब ये इस प्रकार के हैं यह बतलाना हो, अथवा जब यह उनके हिस्से में पड़ा या पड़ता है यह प्रकट करना हो, अथवा पुनरुक्ति दिखलानी हो, तब जो है किन किन शब्दों का, तो प्रति शब्दों का, परि शब्दों का, अनु, तीन शब्दों का। कौन कौन? प्रति, परि, अनु, इन शब्दों की क्या होती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। कौन से सूत्र से? तो लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यनवः। क्या किया हो? तो लक्षण बोधित हो, इत्थम भूत, इस प्रकार से ऐसा बोध हो, भूताख्यान, और विप्सासु, बार बार ऐसा जहाँ पर अर्थ हो तो वहाँ पर प्रति, परि और अनु शब्द को जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। अब एक बार स्पष्टता के लिए, जब किसी ओर अंगुली निर्देश करके उनका लक्षण बतलाए तब प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, अथवा जब हम इस प्रकार के यह बतलाने के लिए हो ऐसा जब कहे तब जो है प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, अथवा जब यह उनके हिस्से में पड़ा या पड़ता है यह प्रकट करना हो तो प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, अथवा पुनरुक्ति दिखलानी हो तो जो है विप्सा अर्थ में जो है प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। तब प्रति, परि और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और द्वितीया विभक्ति का विधान करते हैं। वहाँ पर द्वितीया विभक्ति का क्या हो जाता है? विधान हो जाता है। वहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। स्पष्ट है इसका अर्थ, अब इसमें कुछ रह नहीं गया। इसमें कह रहे हैं भैया, जब किसी को और अंगुली निर्देश करे अर्थात लक्षण निर्देश करे तब वहाँ पर जो है प्रति, परि, अनु की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और कहते हैं ये इस प्रकार के हैं, इत्थम एन प्रकारेण, यदि ऐसा बोध करा, ऐसा बतलाना हो तब वहाँ पर जो है प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और कहते हैं उनके हिस्से में यह पड़ा या पड़ता है ऐसा प्रकट करना हो तब प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो, अथवा पुनरुक्ति दिखलानी हो, जहाँ पर पुनरुक्ति दिखलानी हो, विप्सा दिखलानी हो, वहाँ पर प्रति, परि, अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और जहाँ पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है वहाँ पर द्वितीया विभक्ति का भी प्रयोग होता है, ऐसा कह रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, यह जो है लक्षण के जो सूत्र में था, लक्षण का किसी ओर चिन्ह करके उंगली दिखा करके ऐसा जो था उसका यह उदाहरण है। पहला, वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, पेड़ पर बिजली चमक रही है। पेड़ पर क्या हो रही? बिजली चमक रही है। तो कोई व्यक्ति जो है उंगली करते हुए दिखा रहा है जो वृक्षम प्रति, वृक्ष पर क्या हो रहा है? बिजली चमक रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? उंगली निर्देश कर रहा है, लक्षण बता रहा है, इसलिए प्रति की यहाँ पर क्या हो गया? कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और इनके वृक्षम में जो है द्वितीया विभक्ति हो गई तो वृक्षम बन गया। भक्तो विष्णुम प्रति परि, अनुबा, अब जो है इस प्रकार भक्त जो है ये विष्णु के भक्त हैं, ये किसी के बारे में बता रहे हैं, इस प्रकार यह जो हैं भगवान विष्णु के भक्त हैं। तो इत्थम भूत के अर्थ में जो है भक्तो विष्णु प्रति, परि, अनुबा, ऐसा जो है यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किया गया। अब जो है आख्यान, लक्ष्मीम हरिम प्रति, लक्ष्मी विष्णु के हिस्से में है तो लक्षण इत्थम भूता, भूत आख्यान, हाँ भाग, भाग का यह लक्ष्मीम हरिम प्रति, अर्थात लक्ष्मी जो है
विष्णु के हिस्से में, यह भाग को बता रहा है। तो लक्ष्मीम हरिम प्रति, इसलिए प्रति की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और हरिम में द्वितीया विभक्ति हो गई, ऐसा हो गया। वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, अब प्रयोग आ गया वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। यह विप्सा का उदाहरण है। तो विप्सा मतलब दो बार यदि शब्द का प्रयोग हो, द्वितीय शब्द का प्रयोग हो, तो वहाँ पर विप्सा का प्रयोग होता है। तो विप्सा का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर जो है वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, यह विप्सा का उदाहरण हो गया। विप्सा के योग में प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और इन दोनों में जो है क्या हो गया, कर्म संज्ञा हो करके और द्वितीया विभक्ति हो गई। अभिरभागे, अब सूत्र आ गया, अब अंतिम सूत्र द्वितीया जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है उसका अंतिम सूत्र आ गया। तो इसमें कह रहे हैं अभिरभागे, अर्थात भाग को छोड़कर अन्य सभी उपर्युक्त अर्थों में अभी की, भाग को छोड़ करके, केवल भाग को छोड़ करके कह रहे हैं उपर्युक्त अर्थों में, उपर्युक्त जितने भी अर्थ हैं वह सभी में अभी की जो है वह कर्म प्रवचनीय संज्ञा होते हैं। हरिम अभिवर्तते, भक्तो हरिम अभि देवम देवम अभिषिंचति, ऐसे जो है मतलब इत्थम भूताख्यान में भी, लक्षण में भी हुआ है और विप्सा में भी हुआ है। केवल भाग को छोड़ करके सभी में जो है अभी उपसर्ग का जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो करके द्वितीया विभक्ति हो गई है। इस प्रकार से अभिरभागे सूत्र जो है वह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद के 51वीं नहीं 91 मतलब कि 91 नंबर का सूत्र है अभिरभागे, ऐसा। अब जो है हमारे पास अगले वीडियो में जो 14वां वीडियो होगा, जो कारक पे बनाऊंगा, उसमें तृतीया विभक्ति को लेकर के आपके समक्ष मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। तब तक के लिए जय जय सीताराम, राधे श्याम।